नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया भावना पांडे ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से बैलेट पेपर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे सरकारी महकमे में अधिकारी अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। यहां लालकुआं पहुंची जनता कैबिनेट पार्टी के मुखिया भावना पांडे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में पूरी तरह हार रही है, जिसकी बौखलाहट साफ देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम को आने में मात्र एक दिन बचा है, ऐसे में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों को बैलेट पेपर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त करना चाहती है, जिसके चलते भाजपा के प्रभारी उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा निर्दलीयों प्रत्याशियों को भी फोन कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की खरीद फरोख्त नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे के अधिकारी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं और इसी के चलते भाजपा प्रदेश में बैलेट पेपर उपलब्ध नहीं करने दे रही है। बताते चले कि प्रदेश में कांग्रेस 42 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही होंगे। उन्होंने कहा कि लालकुआं मॉडल विधानसभा होगी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में चौमुखी विकास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करेगी। और बीजेपी फिर अपना पुराना राग लेके घूम रही है कि भाई हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल सरकार नहीं बना रही है। इस बार सरकार बना रही है कांग्रेस और 40+ होगी कांग्रेस। अगर कोई गड़बड़ी करी तो समझ लीजिए बैलेट पेपर की गड़बड़ी होगी। और वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा। लालकुआं विधानसभा से हरदा निश्चित 10,000+ वोटों से जीतेंगे और ये ऐतिहासिक विधानसभा बनेगी। यहाँ युवाओं ने, महिलाओं ने जो वोट किया है हरदा को मेरे आह्वान पे और या ताऊ जी दुर्गापाल जी के आह्वान पे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। युवा निराश नहीं होंगे। इस बार उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत महिला एवं युवाओं के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक विकास कार्य की बात है, और निश्चित जब मुख्यमंत्री की विधानसभा होगी तो विकास कार्य तो निश्चित होने ही होने हैं। भाजपा कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकती है। हरीश रावत जी के चेहरे पर जनता ने मतदान किया है, तो कांग्रेस 40 से 48 सीटों पर आ रही है, तो कहाँ खरीद फरोख्त कर लेंगे। ये लोग लगे हुए हैं 17 की तरह से सोच रहे हैं कि हम लोगों को खरीदे और खरीदे। इस समय जनता बड़ी जागरूक है। बहन ने कहा है कि इस तरह से खरीद फरोख्त हम उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। प्रभारी लोग सतर्क रहे और उत्तराखंड के अंदर में हम आने नहीं देंगे इन लोगों को। अगर इस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ी की, वैसे तो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस बहुमत के साथ में 40 से 48 सीटों पर आ रही है और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। माननीय आदरणीय परम पूज्य सोनिया गांधी जी से आग्रह है, निवेदन है कि हरीश रावत जी को ही यहाँ से मुख्यमंत्री बनाए, अन्यथा उत्तराखंड में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.